अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आज़िब और आप देख रहे हैं अखबार। ख़वातीन हज़रात, अब आपको इलेक्शन के नज़दीक आने की आपको निशानियां नज़र आएंगी। पिछली कुछ वीडियोस में जो भी हमने इलेक्शन के हवाले से या आर्मी चीफ के हवाले से कवर की और पाकिस्तान के अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से कवर की, उसमें आपके बताता रहा हूं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन आने वाले हैं। जो ही आर्मी चीफ की तैनाती होगी तो सबसे बड़ा मामला जो इलेक्शन का है उस पे आपको निशानियां उस पे आपको जल्दी होने में आपको कुछ ऐसे इवेंट्स होते हुए नजर आएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि इलेक्शन होने वाला है। आज इन इवेंट्स पे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ख़वातीनो हज़रात, आप देखेंगे कि हुकूमत की तरफ से नरमी जो इख्तियार की जा रही है और साथ में फिर अपोजिशन की तरफ से यानी इमरान खान साहब की तरफ से आर्मी चीफ का मामला हो या फिर एहतजाज का मामला हो या फिर किसी किस्म की बयानबाजी का मामला हो, हर तरफ नरमी दिखाई जा रही है। हुकूमत अपने बयानात में नरमी दिखा रही है, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हों, मरियम औरंगजेब साहिबा हों या फिर राना सनाउल्लाह साहब हों। यानी आज से पहले जिस किस्म के बयानात दिए जाते थे कि हम आप आके दिखाएं, हम आपकी टांगे जो है वो तोड़ देंगे, हम आपको कुचल के रख देंगे, हमने आपको ख़त्म करना है और इस फितने को बर्बाद करना है, ख़त्म करना है, पाकिस्तान दुश्मन है, ये वो इस किस्म की बातें होती थी। लेकिन अभी जो राना सनाउल्लाह साहब का लेटेस्ट बयान आया है, जो आखिरी बार अभी आया है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब अगर इमरान खान साहब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करते हैं, इलेक्शन पर बात की जा सकती है। नाजरीन कराम, इलेक्शन पर बात की जा सकती है, ये बहुत बड़ी बात है। और कह कौन रहे हैं? वो राना सनाउल्लाह साहब, वो राना सनाउल्लाह साहब जिन्होंने कोई हद नहीं छोड़ी अपने ही पाकिस्तानियों के ऊपर, जिनका वो दर्द रखते थे, जिनका कहते थे कि मैं दर्द रखता हूं, हमारे पाकिस्तानी हैं, उन पाकिस्तानियों के ऊपर उन्होंने गोलियां चलवाई, शेल्स चलवाए और हर किस्म का वो जुल्म उनके ऊपर ढाया जो कभी पूरी दुनिया में किसी हुकूमत ने या पूरी दुनिया में कभी अमेरिका ने भी ऐसे दहशतगर्दों के ऊपर नहीं किया होगा जिस तरह की कार्रवाई हमारे वजीर दाखिला ने अपनी ही निहत्ती अवाम के ऊपर की थी। लेकिन अब आपको ऐसे इवेंट्स नजर आ रहे होंगे कि मुल्क को इलेक्शन की तरफ आप देख रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती हो या फिर इमरान खान साहब का अपना बयान से पीछे हट जाने की बात हो, यानी जो अमेरिका के हवाले से वो बयानिया था उससे भी वो पीछे हटे। हालांकि वो बयानिया उनको सूट करता था, लेकिन उससे पीछे हटने का भी कोई मकसद था, क्योंकि अमेरिका को रोजाना हर वीडियो में, हर बयान में इस तरह गंदा करना इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अच्छा नहीं था और हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं था, क्योंकि हम उनसे अभी तक अपने दिफाई हवाले से, दिफाई हथियारों के हवाले से उनसे कुछ चीजें और कुछ इमदाद लेते हैं। तो अगर अमेरिका उन पे कोई पाबंदी लगा दे तो हमारे लिए फिर भी मसला बन सकता है F-16 के हवाले से जो हम पार्ट्स लेते हैं। तो अमेरिका को भी कुछ करने की जरूरत है हमें अभी। साथ में आर्मी चीफ के हवाले से, जो आर्मी चीफ के हवाले से इमरान खान साहब का आज से एक हफ्ता या 4 दिन पहले स्टैंड था कि इमरान खान आर्मी चीफ ये जो लगाएंगे वो तो नाकाबिले कबूल होगा। लेकिन पूरी की पूरी हुकूमत ने इमरान खान साहब की मिन्नतें तरले की और बैक डोर जो मामला तय पाए, असल में जो जितनी कार्रवाई हुई वो सारी की सारी तो बैक डोर में हुई कि इमरान खान साहब मान गए आर्मी चीफ और बिल्कुल मेरिट के ऊपर, क्योंकि मेरिट के ऊपर तैनाती हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि नीचे से किसी ऊपर का नाम ले दिया गया हो और कहीं आगे पीछे किसी की भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे आर्मी चीफ को लगाया गया। ये सीनियर मोस्ट जनरल है, पूरी की पूरी इंटायर पाकिस्तान आर्मी के ये सीनियर मोस्ट जनरल है। इनके अलावा पूरी आर्मी में इस वक्त सीनियर और एक्सपीरियंस बंदा कोई नहीं है। तो ये एक निहायत ही अच्छी और अच्छा फैसला था कि पूरी की पूरी मेरिट के हिसाब से एक आर्मी चीफ लगाया गया। हालांकि इसके साथ साथ जितने तमाम आर्मी चीफ के नाम आए हुए थे वो भी अपने मेरिट के ऊपर आए हुए थे और वो भी काबिल थे आर्मी चीफ बनने के। अब आसिम मुनीर साहब का जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आर्मी चीफ की, वो इनको एक जगह बिठाना, हुकूमत को ताकि आगे चले, कोई निगरान हुकूमत लानी है तो उसकी बात करना और पाकिस्तान को इस डिफॉल्ट होने के रिस्क से ऊपर लेके जाना है। क्योंकि अगर हम एक मरतबा डिफॉल्ट कर गए और जिसकी बार बार प्रेडिक्शन की जा रही है और नजर भी आ रहा है कि हो सकता है हम डिफॉल्ट कर जाएं, हो सकता है हम डिफॉल्ट कर जाएं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, इस महीने नहीं तो अगले महीने, उससे अगले महीने हमारी पेमेंट्स रुक जाएंगी। और अगर ऐसा हो गया तो सिर्फ एक इदारा या एक सिर्फ और सिर्फ हुकूमत डैमेज नहीं होगी, बल्कि डॉलर आपका 1000 पे पहुंच जाएगा, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट
पे डॉलर आपके आने बंद हो जाएंगे। उसके अलावा आपकी हर चीज महंगी हो जाएगी। आप अपनी ही आर्म फोर्सेस हो गई, पुलिस हो गई, अपने सरकारी इदारे हो गए, आप उनको तनख्वाहें नहीं दे पाएंगे। जब आप इतने सारे काम नहीं कर पाएंगे मुल्क चलाने की, आप मुल्क चला ही नहीं पाएंगे, तो फिर आपने हुकूमत कहां पे करेंगे? ये सियासी पार्टियों को समझने की जरूरत है, जो इस वक्त जितनी भी इक्तदार में है या इक्तदार से बाहर की जो पार्टीज हैं उनको भी समझने की जरूरत है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी की फेस सेविंग हो, एक पार्टी अपनी उसके ऐसे लगे कि वो विन कर गई है, उसको वो जीत गई है, पीटीआई जीत गई है और हुकूमत हार गई है। इस तरह से कभी भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे वो। दोनों पार्टियों को फेस सेविंग दी जाएगी, यानी इमरान खान साहब को भी दी जाएगी, हालांकि वो विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे अपनी, लेकिन साथ ही साथ में शहबाज शरीफ साहब को भी फेस सेविंग मिलनी है। नवाज शरीफ साहब को पहले जरदारी साहब इस बात पे इसरार कर रहे थे कि हमें असेंबलियां नहीं तोड़नी, अभी हमको हुकूमत को चलाना है। फिर जरदारी साहब के एक मोड़ ऐसा आया कि जरदारी साहब ने कहा कि असेंबलियां तोड़ देनी चाहिए। जब शहबाज शरीफ साहब भी इस हुकूमत से तंग आ चुके थे कि मैं कुछ काम नहीं कर सकता, अपनी मर्जी का कोई डीसी नहीं तक नहीं लगा सकता, तो मेरी अथॉरिटी क्या है, जब उसने ऐसा सवाल किया तो साथ में नवाज शरीफ साहब, जब पहले नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आप असेंबलियां तोड़ दें, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे मामलात आ गए असेंबलियों के हवाले से और उनके पाकिस्तान और वतन वापसी के हवाले से, तो बाद में आके उन्होंने अपना फैसला चेंज कर लिया और फैसला चेंज ये किया कि हम असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। और अभी नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब वो बजिद है कि असेंबलियां नहीं तोड़नी, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, सिविलियन बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। वो नए आर्मी चीफ बने हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी ये होगी कि पाकिस्तान को इस हिजान की कैफियत से निकाला जाए, इस डिफॉल्ट की रिस्क के ऊपर उठाया जाए, पाकिस्तान को दोबारा एक तरक्की के रास्ते पे चलाया जाए। क्योंकि अगर हम डिफॉल्ट कर गए तो ये 1-2 सालों की कहानी नहीं है, पहले ही हम दुनिया से 30 से 35 साल पीछे हैं, और अगर डिफॉल्ट कर गए तो हम 50 साल तक अपनी कमर सीधी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, तो हमें बहुत से, अगर हम डिफॉल्ट करते हैं तो हमें समझौते करने पड़ेंगे, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। अगर हमारे ऊपर ऐसा कोई मामला हो जाता है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, ऐसा कोई हालात पैदा हो जाते हैं, तो हो सकता है हम अपनी शनाख्त मिटाओ, हम अपनी शनाख्त खो दें। तो तमाम की तमाम सियासी पार्टियों को एक जगह बैठाने की जरूरत है, और ये आसिम मुनीर साहब ही करेंगे जो कि नए आर्मी चीफ हैं। और यह आर्मी चीफ साहब मेरे ख्याल में तो जो जिस तरह की इवेंट्स हो रहे हैं और जिस तरह की बातें चल रही हैं, उसमें तो यही लगता है कि ये होने जा रहा है, इलेक्शन की डेट्स नजदीक हैं। हो सकता है हुकूमत, निगरान हुकूमत 5 महीने के लिए चले, 3 महीने के लिए चले या 4 महीने के लिए चले। हो सकता है 2 मंथ पहले इलेक्शन की डेट दे दी जाए, लेकिन वक्त से पहले इलेक्शन तय हैं, चाहे वो फिर 1 दिन पहले होते हैं या 1 हफ्ता पहले होते हैं या 1 महीना पहले होते हैं, लेकिन इलेक्शन अपनी मुकर्ररा वक्त से पहले होने जा रहा है। क्योंकि जो चीजें नून लीग और ये हुकूमत करना चाह रही थी अपने केसेस के हवाले से, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, यानी इमरान खान साहब को रोकना चाह रही थी, वो इनके तमाम के तमाम काम पूरे हो गए हैं। और जब काम आपके पूरे हो गए हैं तो अब आपको एक ही चीज चाहिए, वो है अपनी रेपुटेशन गेन करना, दोबारा अवाम के पास जाना, अवाम को अपनी तरफ कायल करना और उनसे वोट लेना, जो कि नून लीग अब करने का सोच रही है और इसकी तैयारियों में है। पीपल्स पार्टी तो पहले इसकी तैयारियों में लगी हुई थी, अब नून लीग भी करना शुरू कर देगी, और बहुत जल्द आपको इलेक्शन नजर आएंगे, इलेक्शन होते नजर आएंगे, और मुल्क इंशाअल्लाह इस हिजान की कैफियत से निकलेगा और हम दोबारा तरक्की की राह पर ऐसे ही चलेंगे जैसे हम पिछले कुछ अदवार में चल रहे थे। अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।